नमस्ते, वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया। चलिए देखते हैं आज क्या मैसेज आए हैं। तो आज का मैसेज है कि आप जिस पर्सन के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, उनके मन में क्या बातें चल रही है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। तो यहाँ दो एनर्जी है। एक तो आपके लव वन की एनर्जी है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने एनिमी के बारे में सोच रहे हैं, जिसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या अब होने वाला है। तो उससे रिलेटेड सभी के लिए गाइडलाइन है, कुछ मैसेजेस हैं जिसे आपको फॉलो करके पॉजिटिव रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में लेकर आने हैं। और इस चैनल को ज़रूर ज़रूर फॉलो कर लेना है ताकि आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिल सके। और खुद को आप खुद प्रोटेक्ट रखें, कोई नहीं आएगा भाई आपकी हेल्प करने के लिए। खुद को समझना है, खुद को संभालना है। तो चलिए देखते हैं। कमेंट करके बताना ना भूलिए कि कौन कौन अपने लव वन के बारे में सोच रहा है, कौन कौन अपने एनिमी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स मेरा ये मोटिवेशन बनाकर रखेंगे हमेशा के लिए। ओके, तो फटाफट मैसेज करके बताइए, कमेंट करिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कितनी रेजोनेट हो रही। सॉरी, प्लीज डिवाइन क्लियर करें। मेरे रिलेशन के बारे में अभी सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या चल रहा है। देखो यहाँ जो एनर्जी सबसे पहले निकल के आई है, कोई अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और वो आपका एक्स भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में लगे हुए हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं। और आप भी बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि हम याद ना करें, हम बिल्कुल उससे डिटैच हो जाए, मूव ऑन हो जाए। आपने बहुत कोशिश की है, लेकिन आप क्यों नहीं कर पाए हैं, उसका रीज़न ये है कि वो पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अब जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब बल्ब जलती है इन लोगों की। ऐसे लोगों को ना, मैं मेरे पास शब्द नहीं है कैसे सजा देनी चाहिए। और कोई गंदी सजा होती तो मैं सच में उनको आप लोगों को बोल देती, आप वो दे दो। लेकिन ऐसे लोगों को क्यों इस तरह की चीजें करनी पड़ती है, अपने अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद करने के बाद अकल, क्या ही मैं कह सकती हूँ। तो भाई आप अगर अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, या आप उस स्थिति से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रीज़न ही यही है कि ये पर्सन आपको नहीं होने दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, कंट्रोल करता है या करती है कि आपसे बात करने से बचे, लेकिन बहाने भी नहीं मिल रहे कि किस तरह से आपसे बात शुरू की जाए। यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी क्लियर करें। तो भाई जो अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं उनको आंसर मिल गया है। अब ये वो है जो आपके नेक्स्ट हैं, आपके फ्रेंड सर्कल का भी कोई पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं है, इसे दोस्ती की जाए कि नहीं की जाए। भैया ये पॉजिटिव पर्सन है। अगर आप इनसे दोस्ती करते हैं या किसी तरह का आप जो है रिश्ता आगे चल के सोचते, अभी नहीं, आगे चल के अगर आप सोचते हैं, तो ये पर्सन आपके लिए लकी साबित हो सकता है ऑन फ्यूचर। अभी जल्दीबाजी मत करिएगा किसी रिलेशनशिप में आने के लिए। अभी सिर्फ एक फ्रेंडशिप के उस पे आप रन कर सकते हो इनके साथ। आप फ्रेंडशिप करके देखो, लिविंग में मत जाना। ओके, फ्रेंडशिप करके देखो, आपको खुद रिजल्ट पता लगेंगे कि इसके साथ फ्रेंडशिप करने के बाद आपकी वाइब किस तरह से पॉजिटिव चेंज हुई या नेगेटिव चेंज हुई, आप खुद जज करो। लेकिन मैं यहाँ श्योर हूँ कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे, और आपकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे। जो यहाँ पे अपने एनिमी के बारे में सोच रहे हैं कि ये इतना अब क्या करने वाला है या अब क्या सोच रहा है, भाई आपके बारे में सोच सोच के त्रस्त हो चुका है। मतलब जितनी बार आपको गिराने की कोशिश करता है, उतनी बार खुद ही मुंह बल गिरता है, और खुद ही सोचता है कि यार किसको मैं गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, किससे मैंने पंगे ले लिए। अब तो इज्जत की बात आ गई, अब तो इसको हराना ही पड़ेगा। लेकिन बेचारा बार बार अपने मुंह की खाता है और वापस जाता है। तो ये सोच रहा है, रोज नए प्लान बनाता है। और आप भी ये सोच रहे हो कि अब इससे छुटकारा कैसे मिले, इसको अकल क्यों नहीं आ रही है, भगवान इसको इतना दिन दिखा रहा है उसके बाद भी इसको समझ नहीं आ रही है, आप ये सोच रहे हो।
अपने एनिमी के बारे में, लेकिन आपका एनिमी बेचारा प्लान बनाने में व्यस्त है इस समय। बहुत अच्छे अच्छे प्लान बना रहा है, बहुत सारे ऐसे गुब्बारे और लड्डू उसके मन में फूट फूट रहे हैं कि भाई अब तो इसको लेट डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो मेरी प्रेस्टीज की बात आ गई, अब तो मेरे इज्जत की बात आ गई, नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे, कि ये जितनी बार इसकी बुराई करता है उससे कहीं ज़्यादा इसी की बुराई होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने क्या कहा, डे ड्रीमिंग। तो जो आप एक्स के बारे में इस वक्त सोच रहे हो ना, वो खुद ही आपके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने एनर्जी भेज भेज के ना आपको कहीं ना कहीं आपकी सोल को कनेक्ट किए हुए, आपकी माइंड बॉडी सोल को पूरी तरह से कनेक्ट किए हुए, क्योंकि इसको अकल लगी है कि आप क्या हो, कैसे हो, आपको छोड़कर कितना इनको लॉस हुआ है, क्योंकि ये पूरी दुनिया घूम के हर जगह चाट पोच के इनको पता चल गया है कि जो सच्चाई है, अच्छाई है, जो हमारी जिंदगी की खूबसूरती है, वो आप ही के साथ है। वो अकल वही है ना, कि अकल तब आती है जब बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है। देख लेते हैं फ्रेंडशिप का। अपने इमोशन पे कंट्रोल रखते हुए अपने अपने मन की आवाज को कुछ सुनना है और कुछ इग्नोर कर देना है। देखो मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ, कुछ सुनना इसलिए है क्योंकि बदलाव चाहिए, और कुछ इग्नोर इसलिए कर देना है क्योंकि जल्दीबाजी नहीं चाहिए। ठीक है, पहले आप इस पर्सन से फ्रेंडशिप करके देखो, सिर्फ फ्रेंडशिप का यहाँ निकल के आ रहा है, तो मैं फ्रेंडशिप का ही आपको बोल रही हूँ, तो वही करना भाई। जो भी सिचुएशन में है मुझे कमेंट करके बताएं जरूर, कुछ ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, है ना। आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे ही। भाई कितनी तसल्ली से पेशेंस रख के आपके एनिमी जो है आपके लिए बना रहे हैं, प्लान बनाने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, वो पॉजिटिव ही होंगी, लेकिन भाई एनिमी मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत भी तो सफल होनी चाहिए ना, है ना। कई दिनों से मेरा गला एकदम डिस्टर्ब है। कल की वीडियो जिसने देखी है भाई, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, चाहे आप जिस भी सिचुएशन पे हो। ओके, आपका एनिमी आपको छोड़कर कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो आप ही के लिए जीता है, मरता है, सोता है, खाता है, पहनता है, उड़ता है। भाई इतना तो कोई लवर भी किसी को इतना लव ना करे जितना एनिमी आपसे इतना प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ लोगों को हंसी भी आ रही होगी, मुझे भी आ रही है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। अब जो एक्स है उसकी भी बैंड बज रखी है, जो नेक्स्ट है उसके लिए भी आपको बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे जाके काम करना पड़ेगा। जो एनिमी है भाई, उसके लिए आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है कि ये मेरा पिंड छोड़ दे भाई। हालांकि मुश्किल है, नामुमकिन जैसा मुश्किल है, पर आप करोगे, आप चाहोगे तो होगा, क्योंकि ये जितनी बार आपके पीछे आएंगे उतनी बार लात खाएंगे, उतनी बार इनकी बेइज्जती होगी। ये खुद के अंदर बेइज्जती महसूस करते हैं, इसलिए फिर बार बार आपके पीछे जाते हैं, और ये आप कुल मिला के सिर्फ आपको परेशान करना इनका इंटेंशन है, बर्बाद करना है इनका इंटेंशन है। और इनको कुछ चाहिए, इनको मजा आता है ये करके। जैसे किसी को गुटखा खा के मजा आता है, किसी को शराब पी के मजा आता है, किसी को जबरदस्ती का काम करके मजा आता है, तो उन्हीं में से ये करेंगे जरूर, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। तो आपके पास एक ही रास्ता है कि पॉजिटिव थिंकिंग रख के पॉजिटिव ऐसा स्ट्रांग मैनिफेस्ट कीजिए कि ये पर्सन धीरे 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 आपसे डिटैच हो जाए, क्योंकि डिटैचमेंट ही एक रास्ता है। क्योंकि इनको जितनी बार आप जवाब देंगे उतनी बार ये सवाल लेके आपके पीछे भागेंगे। तो आप क्या करो, इनसे सवाल जवाब का रिश्ता ही खत्म कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनसे क्लियर करो ना करो, लेकिन मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स के साथ सब कुछ क्लियर करेंगे। अगर आप 5D में जाके करेंगे तो 3D में आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये करके देखना चाहते तो आप करके देखो, आपको रिजल्ट 110% से ज़्यादा ही आएगा। और लड़की देख रही है वीडियो को, ये लड़का देख रहा है, भाई जो भी नया पर्सन है उससे हड़बड़ी नहीं करना, फ्रेंडशिप पहले स्टार्ट करो। और जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं भाई, आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बंदा आपको करने को देगा नहीं।
तो आप ही उल्टा इसे मैनिफेस्ट कर लो ताकि ये जो है अपने बिल में से बाहर आए, कुछ कमेंट करे और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, तब आप इनको एक्सेप्ट करना। और जितने दिन आपसे दूर रहे हैं जरा हर एक चीज़ की खबर ले लेना। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। इससे जिससे ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है, रेजोनेट हो रही है, प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बताना, ना भूलें कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने ऊपर काम करो, खुद को पहले वक्त दो, खुद को मजबूत बनाओ, हर एक चीज आपको पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगी, मैं सच कह रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू।